प्रमुख मस्जिद, मकबरे, दरगाह, मजार। प्रमुख मस्जिद, मकबरे, दरगाह और मजार क्या क्या है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। मस्जिद का मतलब होता है हिंदुओं के लिए जैसे मंदिर, वैसे मुस्लिमों के लिए मस्जिद। सुनो सुन लो, सुनो गांव वालों, मंदिर जिस प्रकार हिंदुओं के लिए होता है वैसे ही मुस्लिम समाज के लिए मस्जिद होती है। मंदिर में हिंदू जाते हैं पूजा करने के लिए और मुस्लिम समाज मस्जिद में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, बस इतना ही फर्क है और कोई नहीं है। ठीक है। दूसरा शब्द क्या है? मकबरे। जैसे हम शमशान घाट पढ़ते हैं, छतरियां पढ़ते हैं, हिंदुओं के अंदर छतरियां कहते हैं, उसे ही मुस्लिमों के अंदर क्या बोलते हैं? मकबरा। जैसे किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु होने के बाद उसे जहां दफनाया जाता है वो कब्र होती है, उस कब्र के ऊपर जो इमारत बनाते हैं उसे मकबरा कहते हैं। ठीक है। दरगाह, दरगाह से तात्पर्य आप ये समझ लीजिए जिस प्रकार हम हिंदुओं के अंदर संत और संप्रदाय पढ़ते हैं उनकी जो पीठ होती है, वैसे ही जो सूफी संत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दरगाह। जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? दरगाह। और सामान्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसके ऊपर क्या बनती है? मजार। बस, और कोई अंतर नहीं है। नहीं, सोचना नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा ऐसे, ये केवल बताया। मस्जिद, मकबरा, दरगाह और मजार। मजार आम लोगों के लिए है, दरगाह जो संत हुए हैं, मकबरे जो राजा महाराजा हुए हैं, और मस्जिद जैसे मंदिर वैसे मस्जिद। बस हेडिंग डालो अपने सबसे पहले। चलो लिख ही लेते हैं। लिखिए नंबर 1, राजस्थान में निर्मित प्रथम मस्जिद। और राजस्थान में निर्मित जो प्रथम मस्जिद है वो है आपके कौन सा? जी, 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो आपके अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर के अंदर। ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, याद रखिएगा, इसका जो निर्माण है वो करवाया है किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका जो वास्तुकार है वो कौन है? अबू बकर। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या बताया है? यही एक कथन है टोड का जो केवल आरएसएस बोर्ड ने पूछा आज तक, अब पूछा जाएगा। शाबाश। इसे कहा गया है हिंदू शिल्प कला का अद्भुत वे परिष्कृत नमूना। नमूना ठीक नहीं लगा, इसने नमूना गलत कहा साहब। नमूना में वो फीलिंग नहीं रही, और कुछ नहीं। हाँ? 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर। अब बात करते हैं इसके प्राचीन समय की, यानी कि प्रारंभ में। प्रारंभ में ये एक पाठशाला हुआ करती थी जिसका नाम है, हाँ, संस्कृत पाठशाला। और इसी संस्कृत पाठशाला का जो निर्माण है वो करवाया था अजमेर के चौहान शासक जिसका नाम है, और इनका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है इनका? दूसरा नाम, यस, शाबाश, बिसलदेव। और इसे 16 खंभों का महल कहते हैं। 16 खंभों का महल कहते हैं। उतारिए। लिख लिया? बस जहां ये संस्कृत पाठशाला, हालांकि यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक नाटक की पंक्तियां यहां लिखी हुई है। कौन सा नाटक है? हरिकेली, जो कि किसके द्वारा रचित है? इनके द्वारा। और उसके अंदर संवाद किसका है? हा? पूछा क्या मैंने? हाँ सॉरी, हरिकेली के अंदर किसका संवाद है? शिव, शिव अर्जुन, शाबाश। तो ये है आपके राजस्थान में निर्मित प्रथम मस्जिद। नेक्स्ट, नंबर 2 लिखिए, राज्य में निर्मित सबसे बड़ी मस्जिद। राज्य में निर्मित सबसे बड़ी मस्जिद। और राजस्थान के अंदर निर्मित सबसे बड़ी मस्जिद है वो कौन सी है? कौन सी है? हाँ हाँ, क्या कह रही है? क्या नहीं बताऊंगा? बोल क्या थे आप? अरे कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत को नहीं, बोल दो।
ओ माय गॉड, किसी को नहीं आता? पढ़े थे तब मैंने लिखाया था जामा मस्जिद, जो कि शाहबाद 12 के अंदर है, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है ये। आप भूल जाते हो, यही तो आपकी बात है, ये नहीं कहा लिखा था ना, जामा मस्जिद शाहबाद किला 12, जो कि राज्य में निर्मित सबसे बड़ी मस्जिद है। हालांकि भारत की भी सबसे बड़ी मस्जिद आप देखेंगे तो कौन सी है, कहां पर है? यस, हेडिंग डाल दीजिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, सूफी संत है ये तो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, सबसे पहली बात इनकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जो जन्म है वो हुआ है 1141 और 42। इनकी जो जन्म स्थली है वो है आपके संजरी, हाँ, जो कि पर्शिया ईरान, पर्शिया ईरान। इनके बचपन का नाम क्या था? पूछा नहीं गया है, मैं तो ऐसे ही आपको मतलब पूछ रहा हूं ऐसे, बचपन का नाम इनके नहीं, नहीं पूछा भी नहीं है कभी एग्जाम में, बट जहां आप थोड़ा सा जहन में रखें, खुरासान लिख लो, लिख लो, नहीं लिखा है, बचपन का नाम लिख लो, खुरासान। तो बचपन का नाम क्या है? खुरासान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इनका राजस्थान में आगमन, राजस्थान के अंदर आगमन, राजस्थान के अंदर आगमन की हम बात करेंगे तो वैसे देखा जाए तो 4 बातें हम 5 कर लेंगे। कब, कहां, किसके समय, हाँ हाँ किसके साथ, ये लो, और कौन सा युद्ध। 5 बातें होती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, उनका राजस्थान के अंदर जो आगमन होता है वो होता है 1192 ईस्वी को। कहां पर होता है राजस्थान के अंदर आगमन? अजमेर में। उस समय अजमेर के शासक कौन थे? किसके समय? तो पृथ्वीराज और तृतीय है इंपॉर्टेंट, तो किसके साथ आए थे? तो मोहम्मद गोरी के। कौन सा युद्ध था ये? तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध लिखिए, लिखो, चिश्ती संप्रदाय। मतलब इंडियन हिस्ट्री में एक टॉपिक होता है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन में 4 सिलसिले पढ़े जाते हैं, हाँ हाँ, सुरावर्ती वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल। तो संप्रदाय कौन सा है? चिश्ती संप्रदाय। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उपनाम है, इन्हें बोलते हैं, याद रखिएगा, गरीब नवाज। क्यों कहते हैं? हाँ, धन का संग्रह नहीं करते हैं ये, नहीं करने वाले। भाई एक तो आपा जी भेड़ा कर लिया, हाँ मैंने मिल दे। चलिए, हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का एक उपनाम और लिखिए, इन्हें कहा जाता है सुल्तान हिंद, या हिंदुस्तान का सुल्तान भी कह सकते हैं। यह कहा था गोरी ने, गोरी ने कहा, लिखिएगा, सुल्तान हिंद कहा जाता है इनको। अब जो इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ेंगे उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, विचार करना है। लिखिए सभी ने। क्वेश्चन यहां से कोई गलती से आ जाए तो ठीक है, बाकी नहीं आता है। पहले आते थे, अच्छा माने,
हमारे जमाने में इतने आते थे, कहां है दरगाह? अजमेर। अब आते हैं आपके जमाने में, यहां से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, यहां से देखो कितने प्रकार के क्वेश्चन है। एक तो दरगाह कहां पर है तो आप सब जानते हैं। इस दरगाह का दूसरा नाम क्या है? ये हुई ना बात आपके जमाने की, बताओ। वैसे कह सकते हैं, मतलब एक तीर्थ के हिसाब से कह सकते हैं। प्रॉपरली उस दरगाह का दूसरा नाम भी है क्या कुछ? नहीं पता आपको? नहीं, इसमें नहीं, नहीं मिलेगा इसमें। यस, अरे वाह। अजमेर शरीफ की दरगाह, मतलब ऐसे कभी आ जाए कि निम्न में से कौन से संत की दरगाह को कहते हैं अजमेर शरीफ की दरगाह, ऐसे जैसे अजमेर का किला किसे कहते हैं? कौन सा? उस हिसाब से क्वेश्चन आता है। अगली बात है दरगाह के निर्माण की। दरगाह के निर्माण की हम बात करेंगे तो दो प्रकार से क्वेश्चन है। एक तो यह आए कि कौन से सुल्तान ने शुरू करवाया था, और एक आ जाए कौन से मुगल शासक ने पूरा करवाया था। तो सुल्तान की बात, सुल्तान और मुगल काल का मतलब समझ रहे ना? सुल्तान का मतलब है दिल्ली सल्तनत के जो राजा हुए हैं उन्हें सुल्तान कहा गया है। जैसे खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, पांच हुए, इनके जितने भी राजा हैं वो सारे सुल्तान कहलाए। उसके बाद में जो बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब मुगल शासक हैं और ये बादशाह कहलाए हैं। तो सुल्तान कौन था? याद रखिएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। और मुगल शासक कौन था? तो याद रखिएगा, बाबर। इस दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? प्रथम सुल्तान तो वो था आपके मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन दरगाह का जो पक्का निर्माण हुआ है, पक्का निर्माण, ये जिस व्यक्ति ने करवाया है वो है आपके मांडू का सुल्तान, जिसका नाम है गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी। इस दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण किसने करवाया है? हाँ, लिखो लिखो, अब लिख लो, अब लिख लो। इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया है गयासुद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन खिलजी ने। हमारे राजस्थान में इसके अलावा एक जगह और बुलंद दरवाजा बना हुआ है ना? शाबाश, बिल्कुल सही है। कागड़ किले में ना, किसने बनाया? औरंगजेब ने। लेकिन एक ऐसा बुलंद दरवाजा बनाया जो एक सुल्तान द्वारा बनाया गया है। वो तो मुगल शासक है, एक सुल्तान द्वारा भी बनाया गया। और नागौर, शाबाश, नागौर। और नागौर में बनाया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण। इसी दरगाह के अंदर एक द्वार है, उस द्वार का निर्माण किसने करवाया है? द्वार का निर्माण, हाँ लिख लो लिख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किसने बनाया है? हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम मतलब कोई प्रॉपर एक बंदा नहीं है। हैदराबाद के अंदर सभी निजाम ही कहलाए हैं जितने भी हैं। जो निजाम था उसका नाम है उस्मान अली खान। उस्मान अली खान। इस दरगाह के नजर या फिर बोलते हैं भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? राजा शाहू, याद रखना, राजा शाहू। इस दरगाह के निर्माण में 4 गांव दान में देने वाले कौन थे? हैं जी, शाबाश, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड। इसी दरगाह में 18 गांव व्यवस्था के लिए देने वाला मुगल शासक कौन है? तो याद रखिएगा, अकबर। सारे बिंदु इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो नहीं पूछा गया हो। सारे पूछे गए हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर में। इसका अन्य नाम, निर्माण में याद रखना, सुल्तान और मुगल शासक। इस पर आने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? पक्का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजा किसने बनाया? द्वार का निर्माण किसने करवाया? नजर या भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? 4 गांव किसने दिए और 18 गांव किसने दिए? सब कुछ याद रखना, A to Z। ये लिखो, बाकी का पढ़ेंगे कल। ये लिख लीजिए। हम जिन संत के बारे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, इस दरगाह के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और इस दरगाह से संबंधित जितने सारे व्यक्तियों के नाम आए हैं, जैसे एक तो नाम था आपके MBT, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन उससे भी पहले शुरू करें तो देखिए, इल्तुतमिश,
एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन खिलजी। इसके अलावा और क्या हुमायूं पढ़ा था क्या? कहां तक पढ़ लिया था? कितने नाम लिखे थे? अच्छा, ओके ओके, ये सब कुछ तो लिखा दिया था। निर्माण सुल्तान पूछे तो इल्तुतमिश, मुगल शासक पूछे तो हुमायूं, पक्का निर्माण पूछे तो गयासुद्दीन खिलजी, 4 गांव पूछे तो जगत सिंह सेकंड, 18 गांव पूछे तो अकबर, एकमात्र मराठा सरदार जिसने यहां पर भेंट नजर भेजी थी, क्या नाम था? राजा शाहू। यहां पर बुलंद दरवाजा जो है वो किसने बनाया है? हैं? गयासुद्दीन खिलजी। देखो जगह चेंज होते नाम हो गया चेंज। बुलंद दरवाजा गागरोन के अंदर किसने बनाया था? औरंगजेब ने। यहां पर एक द्वार है जिसका निजाम द्वारा निर्माण करवाया गया था। निजाम जो कि हैदराबाद का था, उसका नाम था उस्मान अली। सब कुछ तो लिखा दिया। क्या? हाँ, निर्माण में 2 लिखा था ना। निर्माण शुरू किसने करवाया था? पूरा किसने करवाया था? कल आई नहीं थी क्या लिखा था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। लड़ लिखा मुझे सारे हैं, मैं तो ये देख रहा था कहां तक लिखा दिया था। तो 18 गांव अकबर ने दिए हैं, ये लिखा है। 4 गांव किसने दिए थे? ये भी लिखा दिया। राजा या तो मैं चाय पी के नहीं आया हूं, या फिर आपको ज्यादा पी के आ गई। मिसमैच। लाओ इधर, इधर देख। हाँ जी, चिश्ती की जो दरगाह है, इसका जो उर्स है, दरगाह जो है, इसका जो उर्स है वो कब या किस माह में भरता है? तो सबसे पहले तो लिखिएगा रजब माह में। कौन से माह में? रजब माह के अंदर 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। अभी जो मनाया गया था वो कौन सा था? हाल ही में 2024 में जो उर्स था वो कौन सा था? 813वां उर्स। उर्स का तात्पर्य होता है मेला, और इस उर्स का जो उद्घाटन है वो जिस परिवार द्वारा किया गया और किया जाता है वो है आपके कौन सा? गोरी परिवार। और हमारे राजस्थान के अंदर ये जो परिवार है वो कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। ये जो उर्स है ये हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स है। राजस्थान का सबसे बड़ा, वे भारत का दूसरा सबसे बड़ा, वे भारत का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। वो आपके कौन सा है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जब दरगाह पर उर्स भरता है, ये हमारे राजस्थान का तो सबसे बड़ा है, लेकिन भारत का, वैसे दूसरा लिख दिया क्या? अरे सॉरी, भारत का सबसे बड़ा उर्स है ये। राजस्थान का और भारत का दूसरा नहीं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है ये लिखना था, ठीक है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा, वे भारत का सबसे बड़ा उर्स, तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उर्स लिखो। दूसरा सबसे बड़ा उर्स, ठीक है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा उर्स तो कौन सा है? वही मक्का मदीना। अब यहां पर एक बात आपको और पूछी जाए कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स, तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो उर्स है वो है आपके नागौर में। अब लिखिए आप, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहां पर जो उर्स भरता है वो कौन से माह में भरता है? रजब माह में। अभी जो हाल ही में भरा था वो कौन सा था? 813वां उर्स। इस उर्स यानी कि मेले का जो उद्घाटन है कौन सा परिवार करता है? और गोरी परिवार कौन से जिले में है? भीलवाड़ा। ये जो उर्स है ये राजस्थान का सबसे बड़ा है, भारत का भी सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स पूछे तो कौन सा है? नागौर, ठीक है। अब वो आपके नरेंद्र क्या थी? कढ़ाई थी। ये लो, फिर लिखिएगा इसी दरगाह के अंदर क्या रखी हुई है? 2 कढ़ाइयां। कढ़ाइयों को बोलते हैं आप देग। इसमें एक बड़ी है और एक क्या है? छोटी है। जो बड़ी देग है उसका निर्माण तो किसने करवाया है? बड़ी देग। और एक क्या है? छोटी देग। कढ़ाइयां का मतलब समझते हैं आप? गांव में जिम्मन हुआ करे नहीं, तो जिम्मन बनाया गया बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में, वही तो होती है। और बड़ी देग जो है वो किसके द्वारा है? और छोटी देग किसके द्वारा है? जहांगीर द्वारा। तो अकबर और जहांगीर। यहीं पर एक छोटी सी दरगाह है, दरगाह क्या, मस्जिद है छोटी सी, और उस मस्जिद का नाम है शाहजहानी मस्जिद, जो कि किसके द्वारा बनाई गई है? शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई है? शाहजहां द्वारा। ये लो बस। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, हालांकि बड़ी देग और छोटी देग वाला भी। अब एक इनके पुत्र थे, राजस्थान के कौन से जिले में है? नागौर। नागौर। और उनके शिष्य की कहां है फिर?
हम्म ऐसे टिप्पणी भेज रहा है क्या नाम वैसे इनके पुत्र का? पूछा नहीं गया है कभी? ऐसे पूछ रहा हूं मैं तो आपको, ऐसे पढ़ा हो तो कभी। आप तो बता सकते हो, आपके पास में ही, आसपास में ही है। नहीं है? चलो लिख लिया। अब देखिए आगे लिखिए। वैसे इनका संप्रदाय कौन सा है? ऐसा कभी आ जाए तो ध्यान रखना। इनकी दरगाह का दूसरा नाम क्या है? अजमेर शरीफ। इसकी दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान कौन सा था? आने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? पेज पलट के पढ़ो, देखो क्या लिखाया था। मोहम्मद बिन तुगलक। निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। चलो आगे। हाँ हाँ। अब देखिए आगे लिखिए। संत, तीन नाम है देखो। एक तो है आपके संत हमीदुद्दीन नागौरी, एक एक है संत हमीदुद्दीन गागरोनी, एक संत है काजी काजी हमीदुद्दीन सुरावर्दी। कौन सा है? सुरावर्दी। चार सिलसिले हुए हैं। सिलसिले का मतलब आप संप्रदाय पढ़ते हैं। कौन कौन से चार हैं? एक और कौन सा है? आप इसे कभी पढ़ा है? इंडियन हिस्ट्री रही है तो पता है, बाकी आप ध्यान नहीं रखना। इनके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है इसलिए इन्होंने तीन याद कर रखे हैं। इसमें नहीं है क्या? चलो अब ये देखो। संत हमीदुद्दीन नागौरी, ये गागरोनी, और ये कौन से हैं? सुरावर्दी। इनकी जो दरगाह है वो तो कहां पर है? नागौर में। इनकी जो दरगाह है वो कहां पर है? गागरोन में, यानी गागरोन किले के अंदर। इनकी जो दरगाह है वो तो किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखना है, एताकिन का दरवाजा। क्या बोलते हैं? और ये दरगाह किस नाम से जानी जाती है? मिट्टे शाह की दरगाह। ये जो संत हमीदुद्दीन नागौरी हैं, ये तो आपको याद रखना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं उनके क्या हैं? शिष्य हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या हैं? शिष्य हैं। इनके बारे में एक बात आपको यह याद रखनी है कि इनकी जो जन्मस्थली है वो तो कौन सी है? दिल्ली है। लेकिन इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया था चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार और स्थापित करने के लिए, वो एक गांव है जिसका नाम है सुवाल गांव, जो कि आपके कौन से जिले में है? नागौर के अंदर। इसके अलावा आपको इसमें याद ये रखना है कि इनको एक उपाधि दी गई है। कौन सी? कई बार आया भी है। इन्हें कहा गया है सन्यासियों का सुल्तान। और इसके अलावा एक उपाधि और कौन सी है? एक उपाधि और कौन सी इनको? वो है आपके सुल्तान ए तारकिन। किसने कहा था? सन्यासियों का सुल्तान तो किसने कहा था? याद रखिएगा, इनके जो गुरु हैं कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इनके बारे में तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है कि इनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ है, इनका जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है, ये भी पूछा गया था, सुवाल गांव वाला। और एक इनकी उपाधि पूछी गई थी, कौन सा? सन्यासियों का सुल्तान। इनके बारे में बस इतना याद रखना है। हालांकि जब पूछा गया था तो इतना सा क्वेश्चन था कि मिट्टे शाह की दरगाह कहां पर है? गागरोन में। और इधर से इनका ध्यान रखना है कि ये जिन सिलसिले से जुड़े हुए हैं, इनका जो सिलसिला है या जो हम कह देते हैं संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय है? सुरहावर्दी। और इनकी जो दरगाह है वो कहां पर है? नागौर में। तो इनकी भी नागौर में है और इनकी भी कहां है? नागौर में। उतारो। और पूछे, ये तीनों ही गए हैं, ये पूछा जिस नाम से जाता है वो कौन सा है? मिट्टे शाह की दरगाह के नाम से। उतारो, लिखो लिखो लिखो। अब इसके बाद में हम उन संत के बारे में चर्चा करते हैं जिनका उर्स जो है वो हिंदू त्योहार के दिन आयोजित होता है। होता क्या है, कई बार इस प्रकार से नाम आ जाता है ये, तो ऐसे सोचने लग जाते हैं ये कहां से आया था। बोले तोड़ सकता है ऐसे नाम को, जैसे ये तोड़ देता है। चलो यहां नागौर की बात आई गई तो एक नोट करके लिखो, एक नोट करके लिखो। नागौर में निर्मित बुलंद दरवाजा
नागौर में निर्मित बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। वैसे प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा तो कहां पर है? किसने बनाया है? हाँ, फतेहपुर सीकरी में, यूपी। किसने बनाया था? अकबर ने। गागरोन किले के अंदर बुलंद दरवाजा किसने बनाया है? औरंगजेब ने। और नागौर में जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। लिखिए। चलो अब तो लिख लिया। हेडिंग डालिए, हजरत पीर बाबा की दरगाह, जिन्हें बोलते हैं, इनका एक उपनाम है। कौन सा? इनका उपनाम क्या है? नरहट पीर, नरहट के पीर झुंझुनू। इन्हें ही बोलते हैं बागड़ का धनी। और बागड़ का धनी किन्हें बोलते हैं? संत माव जी को। इनकी जो दरगाह है वो कहां पर बनी हुई है? याद रखिएगा, झुंझुनू में। इनका जो उर्स है वो भरता है हिंदू त्योहार के दिन। और वो जो हिंदू त्योहार है वो कौन सा है? कृष्ण जन्माष्टमी। कब आती है? भाद्रपद। ठीक है। इस दिन कौन से लोक देवता का मेला पड़ता है? मांगलिया मेहाजी का। लिखिए। इसके बाद में नरहट पीर झुंझुनू। इसके बाद में फिर आगे लिखिए, अगले संत हैं वो दो एक साथ लिखेंगे। ये लिखो पहले। एक तो लिखेंगे संत फकरुद्दीन की दरगाह, और एक पढ़ेंगे ख्वाजा फकरुद्दीन चिश्ती। यस। नेक्स्ट आगे। अब देखिए, एक तो नाम है आपके संत फकरुद्दीन की दरगाह, एक तो ये पढ़नी है। और एक है ख्वाजा फकरुद्दीन चिश्ती की दरगाह। संत फकरुद्दीन की जो दरगाह है इसे तो बोलते हैं मजार फकरी। क्या बोलते हैं? मजार फकरी। और ये जहां पर बनी हुई है वो स्थान है आपके कौन सा? गलियाकोट, जो कि कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। गलियाकोट जो डूंगरपुर है, याद रखिएगा, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ है। और ख्वाजा फकरुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ये कहां पर है? तो आपको याद रखना है सरवाड़। और सरवाड़ कहां पर है? अजमेर के अंदर। यही अजमेर के अंदर एक दरगाह है, वह है मीरान साहब की, मीरान साहब की दरगाह। और ये जो मीरान साहब की दरगाह है ये है आपके तारागढ़। तारागढ़ जो कि कौन सा? अजमेर वाला। मीरान साहब जो है इनका अन्य नाम क्या है? मीरान साहब कहते हैं, और बाकी अन्य नाम क्या है इसका? मीर सैयद हुसैन खिंगश्वार। और खिंग पर जो है श्वार, इसलिए यहां पर तारागढ़ अजमेर के अंदर एक मजार बनी हुई है। किसकी? घोड़े की। वो घोड़ा इन्हीं का है जिसका नाम क्या है? किंग। तो लिख लो, घोड़े की मजार कहां पर? तारागढ़ अजमेर। कौन सी दाल चढ़ाते हैं? राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। आगे आगे लिखिए। अब लिख लीजिए आप अन्य। सारा ही लिखा देते हैं, जितनी बची हुई है सब कुछ अन्य। अन्य में लिखिए नंबर 1। अन्य में लिखिए नंबर 1। और सबसे पहले शुरू इधर से करते हैं, लैला मजनू। अरे वाह, मजनू
लिखो नंबर 1, लैला मजनू की मजार। लैला मजनू की मजार बिंजोर गांव में है। ये कहां पर है? बिंजोर में है, और बिंजोर गंगानगर जिले में। पहले अनूपगढ़ में लिख लिया होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उस कार्यक्रम को मिटाओ। गंगानगर, बिंजोर और गंगानगर दोनों ही ऑप्शन में नहीं आएगा तो ऑप्शन में अनूपगढ़ आएगा, क्योंकि बिंजोर आता किसमें? अनूपगढ़ में। अनूपगढ़ किसमें आता है? गंगानगर में। आगे, क्या आदमी हो? आगे लिखो। उसके बाद में आ जाओ फिर जोधपुर, और जोधपुर के अंदर लिखो एक मीनार मस्जिद। एक मीनार मस्जिद कहां पर है? जोधपुर। लिखो। अच्छा, यहां पर भी तो है ना। एक लिखो मेड़ता मस्जिद। मेड़ता मस्जिद, और मेड़ता मस्जिद नागौर। नागौर। एक लिखो आगे नंबर 4, मलिक शाह की दरगाह। कहां पर है? जालोर। यहीं पर एक है तोपखाना मस्जिद, जालोर। एक है आपके अलाउद्दीन की मस्जिद, जालोर। एक आपके जालोर। इसके बाद में फिर पाली। पाली के अंदर है आपके, ये काफी बार पूछी गई है, पीर चोटिला दुल्ले शाह की दरगाह। कहां पर है ये? कौन से स्टेशन के पास है ये? ओके। अब ये हिजत मत करना भैया ना, वरना फिर वो केरल आएगा। पाली पूछा गया क्वेश्चन। फिर लिखिएगा कमरुद्दीन की दरगाह, झुंझुनू। यहीं पर लिखिएगा नवाब रुहेल खां का मकबरा, झुंझुनू। पीर निजामुद्दीन की दरगाह, पीर निजामुद्दीन की दरगाह, शिकर। शिकर। सफदरगंज मस्जिद कहां पर है? कहां पर? सफदरगंज मस्जिद कहां है? अलवर। अलवर। धौलपुर में है बीबी जरीन का मकबरा, धौलपुर। धौलपुर के अंदर ही याद रखिएगा गजरा का मकबरा, धौलपुर। लिखो। हाँ देखिए, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसके बारे में जो आपका मैसेज है वो हमारी टीम तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, आगे लिखिएगा। धौलपुर आ गया। करौली। करौली के अंदर लिखिएगा कबीर शाह की दरगाह,
इसी करौली के अंदर, बिल्कुल सही बोला आपने नरेंद्र, मर्दान शाह की दरगाह भी लिखाएंगे। दोनों ही कहां पर है? करौली। करौली से नीचे आएंगे तो आ जाएगा सवाई माधोपुर, और यहां पर है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पीर सदरुद्दीन की दरगाह जो कि आपके कहां पर है जी? रणथंभौर दुर्ग में है। सवाई माधोपुर। अगला लिखिएगा अब्दुल्ला खां का मकबरा। और अब्दुल्ला खां का जो मकबरा है वो है आपके अजमेर में। लेकिन आप ध्यान रखिएगा एक बात, ये बोहरा संत अब्दुल्ला खां का मकबरा जो है वो है आपके कहां पर? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में स्थान याद रखिएगा भगवानपुरा, क्योंकि ये एग्जाम में आता है तो हम भगवान भरोसे ठोके आते हैं अजमेर। वो अब्दुल्ला खां का मकबरा है, और ये कौन सा है? बोहरा संत अब्दुल्ला खां का मकबरा। ये शायद सीटी में पूछा गया था किसी ने। कोटा। कोटा के अंदर लिखिएगा नेहर खां की मीनार। कोटा। एक लिखिएगा, कोटा आ गया तो बूंदी भी। एक लिखिएगा बूंदी के अंदर है अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह। केशोराय पाटन बूंदी। केशोराय पाटन बूंदी। अब्दुल अजीज मक्की। एक आपके अमीर अली साहा की दरगाह। यह है आपके कहां पर? दूदू। दूदू कहां पर? जयपुर। इसी जयपुर के अंदर आपको पता हो तो नलियासर मस्जिद। यहीं पर आपको पता हो तो अकबर की मस्जिद। ये दोनों ही कहां हैं? सांभर जयपुर। सांभर जयपुर। कितनी हो गई? 23। आंकड़ा सही नहीं है ये। कौन सी? चल पीर। चल पीर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। कितनी हो गई? 24। ना ना, आंकड़ा सही नहीं। एक और लिखो, एक और लिखो। एक लिखो उषा मस्जिद बयाना। उषा मस्जिद बयाना। और बयाना कहां पर है? भरतपुर के अंदर। हाँ जी। नहीं, ऐसे गफूर बाबा मजार भी बाकी है। कुछ दरगाह, कुछ मीनार, कुछ मस्जिद जो है वो किसी किले विशेष में कोई आ जाती है तो और पढ़ लेंगे, ठीक है? हाँ। नहीं नहीं,